जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्लॉक से क्वेश्चन ज़्यादातर लगभग 70% हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो क्लॉक से क्वेश्चन जरूर आता है। अगर उसमें पूछ लिया जाए कि जैसे 4:52 इतना टाइम हुआ है तो कितने डिग्री का कोण बना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है जो हमें याद रखना है। वो क्या होता है? तो 60H डिफरेंस 11M अपान 2। H का मतलब क्या होता है? H का मतलब है आवर्स, यानी कि जितने घंटे की बात कर रहा होगा, और M का अर्थ है मिनट्स, जितने मिनट्स की बात कर रहा होगा। जैसे कि यहां लिखा गया है शाम के 4:52 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में छोटा कोण और कितने डिग्री का होगा। यानी कि कोणों में छोटा कोण कितने डिग्री का होगा। अब कितने डिग्री का होगा इसको हम कैसे निकालेंगे? तो ये हमारा फार्मूला है, इसके हम मान रख लेंगे और हमारा कोण निकल आएगा। जैसे यहां पर है 4:52, यानी कि 60 इंटू 4 डिफरेंस 11 इंटू 52। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 4 जा 24, यानी कि ये कितना आ गया? 240 आ गया। और इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? एक शॉर्ट ट्रिक इसकी होती है जो याद रखेंगे। जैसे 11 की मल्टीप्लाई 52 से करनी है तो इसको हम 52 को यहाँ पर लिख लेंगे और एक जीरो इधर एक जीरो इधर लगा देंगे। अब इसको आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2, और फिर ये इतना बचा 2 5 7, और फिर इसको जोड़ दो। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई 11 से करें तो ये ट्रिक हम अपना सकते हैं जो कि तुरंत निकल आएगा आंसर। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? 572। तो यहाँ आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 572 अपान 2। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। जैसे यहाँ है 2, यानी कि कितना आएगा? 2 7 से 4 माइनस किया 3, 5 से 3 आएगा यहाँ पर, 5 से 2 माइनस किया 3, ये कितना आया? 332 अपान 2, 332 अपान 2। इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, ये इधर आया, यानी कि 6 2 6 जा 12, 166 डिग्री, 166 डिग्री का इसमें कोण बनेगा। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 166। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 6:44, यानी कि अगर 6:44 घड़ी में हुआ है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर फार्मूला क्या दिया गया है? वही अपना फार्मूला 60H डिफरेंस 11M अपान 2, यानी कि 60 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे। 60 इंटू 6 डिफरेंस 11 लिख लिया, और मिनट कितना है? 44 इंटू 44 अपान 2। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 6 जा 36 और 0 लगा दिए डिफरेंस। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम कर तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन हमने जो अभी ट्रिक बताई थी मल्टीप्लाई करने की, किसी भी संख्या से हम 11 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो बस एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा, बस उस तरीके से। और अगर केवल दो संख्या से करनी है मल्टीप्लाई और 11 से करना है तो क्या करेंगे? इधर वाले को और इधर वाले को, यानी कि दोनों को यहाँ पर हमने उतार दिया। अब फिर इनको आपस में जोड़ दो, कितना आया? 8 लिख दिया, यानी कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आंसर आएगा? 484 अपान 2। इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? इसको हम इधर कर लेते हैं,
आएगा 4, 8 से 6 माइनस किया, 2, 4 से 3 माइनस किया 1 अपॉन 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, यानी कि कितने डिग्री का कोण बनेगा? 62 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि जब घड़ी में 6:44 हुआ होगा तो हमारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 62 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे घड़ी में 5:49 दिया गया, यानी कि 5:49 पर घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 60 की मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 6 5 जा 30, यानी कि कितना आएगा? 300। अब इसकी मल्टीप्लाई 11 से कर लेते हैं, तो इसको और इसको पहले हमने यहां लिख दिया और कितना है? 49, 4 लिख दिया। 4 को और 9 को हमने लिख दिया सीधे सीधे। अब इनको और इनको आपस में जोड़ देंगे, कितना आएगा? 9 4 13। अब 3 हमने लिख दिया, 1 कैरी भी तो आया, तो इस 1 कैरी को हम इसमें जोड़ देंगे, तो यहां पर यानी कि कितना आएगा? 5। एक लाइन में ही हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इस ट्रिक से हम इसको मल्टीप्लाई कर लिए अपॉन 2। अब इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारा आएगा 9 और 3, 5 से 3 गया 2, फिर यहाँ कितना आएगा? 2। अब इसको हम इससे भाग दे देंगे 2 1 जा 2 और फिर 2 1 जा 2, बचा कितना? 1। अब 2 9 जा 18, 119 आया, इसमें भी 1 बचा। तो अगर हम उसके बाद पॉइंट लगा के फिर 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर लगा दिया हमने पॉइंट, और बचा कितना था? 1, यानी कि 10 आया। 2 5 जा 10, यानी कि हमारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 119 इंटू 5, इतने डिग्री का कोण बना। यानी कि जब घड़ी में 5:49 हुआ होगा तब हमारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 119.5 डिग्री का कोण बनेगा। अगर घड़ी में 8:38 हुआ है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।